audio jungle. नमस्कार, नेटवर्क 100 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंतशा मलिक। आइए देखें आज की मुख्य खबरें। लोकेशन: ग्राम मीरपुर पंजूवाला, जसमोर, तहसील बेहट, जिला सहारनपुर। बहुजन समाज पार्टी बसपा से बेहट विधानसभा के संभावित प्रत्याशी रोहित राणा ने 29 जून को अपनी पूरी टीम के साथ क्षेत्र के 4-5 गांवों का दौरा कर जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों से समर्थन व वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न गांवों में सभाएं कर अपनी नीतियों और क्षेत्र के विकास को लेकर लोगों को संबोधित किया। ग्राम मीरपुर पंजूवाला में आयोजित सभा विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जहां शाम लगभग 8 बजे जितेंद्र कुमार के आवास पर करीब 150 से 200 लोग एकत्रित हुए। रोहित राणा ने अपने संबोधन में क्षेत्र के विकास, युवाओं को रोजगार, किसानों की समस्याओं और जनहित के मुद्दों पर विस्तार से बात की। उनके भाषण को उपस्थित लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना और कई लोगों ने उनका समर्थन भी व्यक्त किया। इस अवसर पर नौशाद ठेकेदार, जितेंद्र कुमार, अरविंद कुमार, दिलीप कुमार, पिन्नीलाल चौहान, राजकुमार चौहान, ऋषिपाल, वाजिद मलिक, इसरान मलिक, सेबान, मानगेराम, ऋषिपाल लांभा, बीडीसी, मुमताज मलिक, पलटू डीलर सहित गांव के अनेक जिम्मेदार और सम्मानित लोग मौजूद रहे। सभा में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को सफल बनाया। नेटवर्क 100 चैनल से नौशाद जर्राह की खास रिपोर्ट। समस्या है क्या? एक तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे आप थोड़ा सा ये बता देना कि क्या समस्या है क्या नहीं, क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ये तो हो गई एक बात। जहाँ तक यहाँ आने की बात है, मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय बहन जी ने जब मुझे आशीर्वाद दिया और जब मुझे कहा कि नहीं आप बेहट में जाके काम करिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तमाम जीवन उनका इस बात का ऋणी रहूंगा कि उन्होंने मुझे इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद देने का काम करा। तो जैसे इन्होंने बताया कि विकास का दर्द है, एक तरह से हर वोटर को, हर साथी को एक दर्द है कि साहब हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा। मुझे इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं हमारी बदकिस्मती ये भी है कि बेहट विधानसभा में लगभग 4.25 लाख वोट हैं, लेकिन 10 साल हो गए लगभग वो लोग यहाँ विधायक बन के आप हमारे साथ बैठने का उन लोगों ने काम करा, जिनकी वोट भी इस विधानसभा क्षेत्र में है। और ये जिले की इकलौती ऐसी विधानसभा है कि जो यहाँ का वोटर नहीं, जो यहाँ का रहने वाला नहीं, जिसे विधानसभा के गांव के नाम नहीं पता, लेकिन वो विधायक है। बहुत सारे लोग अगर मैं इनसे पूछने लगूं कि भाई जो विधायक हैं उनके गांव, वो रहने वाले कहां, उनके गांव का नाम क्या है, तो शायद आधे लोग बताना पड़े। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि आप और हमने जिन्हें वोट दे दिया, जिन्हें विधायक बनने का अवसर दे दिया, वो तो यहाँ के रहने वाले भी नहीं। तो जो यहाँ का रहने वाला नहीं है, जिसे यहाँ के गांव के नाम नहीं पता, जिन्हें यहाँ के गांव की गलियों की समस्या का नहीं पता, तो आपने जो दर्द बताया वो सही है। ये दर्द तो आपका आप सही है, वाजिब है, यही दर्द है। इसी दर्द को हमें समझना पड़ेगा कि हमने अपने घर में उसे लाके बिठा दिया जो हमारे घर का रहने वाला भी नहीं है। अभी मेरे सामने घर है, ये हमारे किसी साथी का एक घर है। इस घर में वही तो मालिक बनना चाहिए जो इस घर में का रहने वाला हो। लेकिन अभी मैं कहीं देहरादून से, दिल्ली से, लखनऊ से किसी आदमी को ले आऊं और उसे कह दूंगा नहीं भाई आज से तो इस घर का मालिक है, तो उसे कम से कम 5 साल, 10 साल, 20 साल तो इस बात को समझने में लग जाएगी कि भाई ये घर बना कहाँ से, इसकी ईंट कहाँ से आई, इसका कोर्सेंट कहाँ से आया, इसका सीमेंट कहाँ से आया, क्योंकि उसे इस घर के बारे में कुछ पता नहीं है। तो मेरे कहने की बात का लबोलबाब ये है कि जो जिस जहाँ का रहने वाला, जो मान लो मेरा गांव मंडोरा चिमनवाला है, अगर आप यहाँ से खाना खा के पैदल चल दो, साइकिल पे चल दो, तो मुझे उम्मीद है कि शायद 20 मिनट में आप मेरे गांव में पहुंच जाओ। आपका मेरा पड़ोस का रिश्ता है, पड़ोस का रिश्ता। जो आप मेरे लिए कर दोगे या मैं आपके लिए कर दूंगा, इस दुनिया में हमारे लिए कोई नहीं कर सकता। मेरी आपकी आदत। तो हमें इस बात की अहमियत को समझना पड़ेगा कि हम परेशान हैं तो हैं क्यों। कमाल की बात देखो आप, जैसे मेरे भाई ने कहा कि हमने कमल के फूल को वोट दिया, जिसने सरकार को वोट दिया वो भी परेशान है।
जिसने विपक्ष को वोट दिया वो भी परेशान। आप समझ रहे मेरी बात? भाई जिसने वोट दे दिया उसकी जिम्मेदारी बनी 5 साल अपने वोट की रखवाली करे, और रखवाली का तरीका सिर्फ एक ही है, आप उसके सुख में दुख में उसके शामिल हो। तो कमाल की बात यह है कि सरकार ने, जिन्हें सरकार को वोट दिया वो भी परेशान, जिसने विपक्ष को वोट दिया वो भी परेशान। लेकिन इस परेशानी का कारण ये समझ लो कि सरकार वाला भी गंग होगा और विपक्ष वाला भी नकुड़ का, सारा कोई सा नहीं है यहाँ। समझ लो मेरी बात, बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ। जहां मैं ले जाना चाह रहा हूँ, जहां आपको ले जाना चाह रहा हूं, अगर आप वहां चले गए तो आप वहां कभी परेशान नहीं रहते। मेरी बात समझ गए? जिस दिन आपके कोई घर का बनेगा, भाई मेरे गांव की यहाँ इस गांव में हो, पास वाले गांव में 100 रिश्तेदारियां, चिमाबाद की हो, बिठोरी की। मैं अगर काम ना करूं तो मेरा कुर्ता पकड़कर फाड़ने की ताकत रखते हो आपने, मेरी याद रखना, उस रिश्तेदारी के नाते। लेकिन इन गंगों नकुड़ वालों से हमारी क्या रिश्तेदारी, कौन इनका कुर्ता पकड़ लेगा? बताओ किसके अंदर हिम्मत है? गलत कह रहा हूं तो आप बताओ, मेरे बड़े हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपको इनसे बात करनी हो तो पहले इनके बिचौलियों को ढूंढोगे। पहले मैं विधायक से बात करूंगा, बिचौलियों को ढूंढोगे। बिचौलिए की प्रथा हमारी विधानसभा भेंट में है, इसीलिए मैं भी यहाँ राजनीति में संघर्ष कर रहा हूँ। और यहाँ के हालात ये हैं, एक छोटे से किस्से में बस मैं आपकी अपनी बात खत्म कर दूंगा। मुझे अब से 4 साल पहले वहां मगरपुरा में एक बहुत बड़ा मदरसा है, हजरत अब्दुल गनी साहब का, उन्होंने बुलाया। मुझे कहने लगे राणा जी बहुत नेता आए और चले गए, लेकिन ये जो रास्ता है इस रास्ते का कुछ कर लो। तो मैंने कहा हजरत जी मैं ना विधायक हूँ ना MP हूँ, क्या करूँ? कहने लगे नहीं भाई हमें तो उम्मीद है आपसे, आपका नाम सुना, इसका रास्ते का देख लो। आप मगरपुरे गए होंगे तो इस नदी का रास्ता था।